ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मकर राशि वालों के लिए मार्च के मध्यकाल में किस्मत कहाँ क्या खेल खेलने वाली है। देखिए, किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं और किस्मत के खेल को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अनेक वर्षों से, अनेक सदियों से कुछ ना कुछ कार्य किया है कि किस्मत के खेल पढ़ने में आ जाए। हमारे भारतीय मनुष्य ने ज्योतिष विज्ञान की संरचना जिस प्रकार से करी, अध्ययन जिस प्रकार से कर कर उन ग्रहों के माध्यम से किस्मत के खेल को पढ़ने का प्रयास किया है, वो बिल्कुल चमत्कारी है। कैसे पता चल जाता है कि भाग्य में किस प्रकार की हवाएं चलने वाली हैं और कहाँ झोंका आने वाला है, कहाँ आपको उड़ा के ले जाने वाला है, किस्मत कब जागने वाली है। ये सारी बातें ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जाना जा सकता है और लाखों वर्षों से लोगों ने इस विज्ञान को अपने सिरों पर रखा है। और इस विज्ञान की महत्ता समझिए। इस विज्ञान की महत्ता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जितनी आज से लाखों वर्ष पहले थी। जितनी हमारी कथाएं सनातन पद्धति में चलती हैं, उन सब में ज्योतिष के चमत्कार को समय समय पर बताया गया है। और ग्रहों के निदान का भी जो तरीका है वो भी शास्त्र में वर्णित है, वो भी आज उतना ही उपयोगी है। लोग कहते हैं कि हम निदान करते हैं, लेकिन हमें ऐसा हमने समझा है, देखा है कि निदान सही से हो नहीं पाता है। और यदि निदान सही से हो जाए तो उपाय हो जाता है। जी हाँ, ज्योतिष ग्रहों की गणना को जब जानते हैं, हम लोग समझते हैं तो समझ लेते हैं कि दिशाएं किस प्रकार से, उसमें परिवर्तन करने का योग भी बना सकते हैं। तो मार्च के मध्यकाल में मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा, वो सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। देखिए, मार्च का मध्यकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज। शनि चल रहे थे अस्त, अब इस मध्यकाल में शनि होने जा रहे हैं उदय। शनि जिस प्रकार से सूर्य के साथ चल रहे थे योग, सूर्य भी बदलने वाले हैं। मंगल के साथ योग बनने वाला है शनि का, और शनि मंगल का टकराव जो होता है ना, वो बड़ा भयावह होता है। ये भूकंप लाने वाला है, दुर्घटनाओं को बनाने वाला है, टकराव उपस्थित करने वाला है। आपको टकराव से बचना पड़ेगा। हम पहले से आपको बताने का प्रयास करें। क्रूर पाप ग्रह जो हैं वो विशेष तौर पर राहु और जो सूर्य की युति होने जा रही है इसी मार्च के मध्यकाल में, वो विशेष तौर पर जो संग कर रहे हैं ना, वो खेल बिगाड़ सकती है। साथ साथ अनहोनी के योग बनाने वाले हैं और विशेष तौर पर समझने तो ऐसे में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ग्रहों के योग मतिभ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको सही रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि आपके किसी घर वाले की यदि मकर राशि है तो उसके लिए क्या देखिए, 7.5 चल रही है आपकी, शनि फिर उदय होने जा रहे हैं। तो शनि 7.5 में आपकी जो चल रही है, जो विशेष तौर पर योगा योग जो बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, वो क्या कुछ करने वाले हैं आप समझ लीजिएगा। सही तरह से शनि का उदय होना बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ग्रह क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शनि भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा तो परिवर्तित हो ही रहे हैं। यानी ओवरऑल मिला के 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का प्रभाव झेलने वाले हैं इस मार्च के मध्यकाल में। क्या कुछ होगा आपकी राशि के अनुसार से सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 16 मार्च की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, साथ साथ शनि होने जा रहे हैं उदय। रात्रि में 21 यानी 9:41 पर शनि का उदय होना शनिवार के दिन आपके लिए एक तरह से अच्छा तो है, लेकिन मंगल के साथ जो टकराव की स्थिति है उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत। हमने उपाय बताया है, समझ लीजिएगा, उसको लगातार करने का प्रयास कीजिए। एक उपाय बताएं आपको, कोशिश ये कीजिए हनुमान जी की सहारा लीजिए। शनि और मंगल दोनों का संबंध हनुमान जी के साथ है। यदि हनुमान जी की आपने उपासना करनी तो आप समझ लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लिया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो यदि आपने हनुमान जी को सहारा ले लिया ना, तो आप समझ लीजिए शनि मंगल का कोई क्लैश आपके लिए अहित नहीं होगा, लेकिन क्लैश है, बिल्कुल क्लैश है। मैं डरा नहीं रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में डाल देते हैं पंडित जी नेगेटिव बोल रहे हैं। भाई जो है, अगर वो नहीं बताऊंगा तो फिर आपको, मेरा कोई विषय इसमें ये नहीं है कि हम आपको बताने का चाह जाते। जो है ग्रहों का योग, जो ग्रहों की स्थिति है, शास्त्र जो कहता है वो आपको समझना चाहिए। अच्छा है बुरा है, वो आपको उसका परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम
जिस प्रकार के ग्रहों के योगा योग हैं वो आपको बताने का प्रयास करें। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का भी एक योग बन रहा है। नए कार्य आरंभ करने हो तो ये मैं कहूँगा इस खरमास में, वैसे तो खरमास आरंभ हो गया है और अगले दिन से हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, तो ये अभी 25 तारीख तक फिर मुहूर्त नहीं करिए, ये आखिरी मुहूर्त रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है, इसमें कोई नया कार्य आरंभ करना बहुत आवश्यक हो तो कर लीजिएगा। सूर्योदय से लेकर 4 बज के करीब 50 मिनट तक का ये योग है, इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 मार्च के ग्रहों का योग दिखाता है रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह 4:25 पर हो रहा है। हुलाष्टक इस दिन से आरंभ हो जाएंगे, यानी 25 तारीख तक हुलाष्टक रहेंगे। और ऐसे में 25 तारीख तक जो हुलाष्टक रहेंगे ये आपके लिए विशेष तौर पर कई बातों को समझने वाले हैं। नए कार्य नहीं आरंभ करने चाहिए हुलाष्टक में। नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो आते हैं। बहुत से लोग आपकी हीन भावना रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। देखिए, इस बात को ऐसे समझ लें कि एक घर को निर्माण करने के लिए कितने साल लगते हैं। एक छोटा सा घर हम बनाते हैं अपने लिए, सुकून के लिए बनाते हैं। उसको निर्माण करने के लिए बहुत करीब अच्छा भी एवरेज घर बनाएंगे 2 साल लग जाएंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई डिपार्टमेंट वाला आ जाए, उसको विध्वंस करना हो तो कितनी देर में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, वो सब मेहनत को पानी कर सकते हैं। यही स्थिति समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हुलाष्टक इसी प्रकार के हैं। आपका अहित करने के लिए बहुत कम प्रयास चाहिए लोगों को, तो इसलिए आपको अपनी रक्षा कवच करने का प्रयास करें। रक्षा कवच धारण करें, दुर्गा कवच का पाठ करें नित्यपति, शिव कवच का पाठ कर सकते हैं नित्यपति, या एक मंत्र हम बताते हैं आपको, भैरव जी का मंत्र है। कैसी भी आदि व्याधि जो हो उन सब से रक्षा करने के लिए शास्त्र के अनुसार से एक बहुत सुंदर मंत्र है भैरव जी का, बटुक भैरव के रूप में कहा जाता है। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। आपत्तियों से रक्षा करने वाले भगवान, ये अद्भुत रूप से भगवान शिव के ही अंश हैं और समस्त मान लीजिए चमत्कार है ये। इन दिनों अवश्य इस मंत्र का सानिध्य लेना चाहिए, नित्यपति जब करें। यदि खीर से इनका हवन भी कर सके, पुओं से इनका हवन कर सके तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हुलाष्टक के दिन कभी अच्छे नहीं माने जाते। नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, नए मुहूर्त नहीं करना चाहिए, अपनी समृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए, नज़र लग जाती है लोगों की और फिर उसको संभालने में बहुत टाइम लगता है। तो भैया इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमारा उद्देश्य है आपको सही दिशा दे। ग्रहों का युग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये 2-3 दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा एंजाइटी बढ़ाएंगे, अननेसेसरी के खर्चे बढ़ा सकते हैं, दुश्मन आप पे भारी पड़ सकते हैं। तो विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए हम सावधान करने का प्रयास करें। उपाय हमने आपको बताए, कर लीजिए। 18 मार्च का दिन जो विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, नवमी तिथि विराजमान है सोमवार के दिन और ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी है मेष राशि व जो विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए। आपको कुछ उपाय खास करने की जरूरत है। शिव का ध्यान करें, शिव पर थोड़ा चावल अर्पित करें, दूध का दान करें, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ये उपाय है, कर लीजिए। देखिए कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आपके शत्रुओं को दमन करने में भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 19 मार्च की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाएगा। चंद्रमा उस दिन दोपहर को मध्याह्न में परिवर्तित करके आपके लिए कष्टों को दूर करने के युग बनाएंगे। चंद्रमा चल रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, दोपहर को परिवर्तन का युग बनाएंगे। करीब 1:40 पर आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, नई शक्ति का उदय करेंगे। तो सुबह थोड़ी हल्की है, दोपहर के बाद परिवर्तन का युग है, तो जरूरी काम दोपहर के बाद इंतजार करते हुए करें, चिंता ना करें। सब कष्ट दूर होते हैं और ये परिवर्तन का समय कभी एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन का युग भी आरंभ हो रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए। हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है और ऐसे में मंगल शनि का टकराव आपकी राशि में चल ही रहा है। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए ना, चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को श्रद्धा के साथ अर्पित कर दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार। चारों फल प्राप्त होते हैं, सिद्ध है बिल्कुल। तुलसी बाबा का चमत्कार है। तुलसी बाबा की जो प्रार्थना है ये वाली ना, बिल्कुल करोड़ों अरबों लोगों ने इसका लाभ लिया है और अरबों खरबों बार ये पिछले 500 सालों में इसका जप करके सिद्ध हो चुका है। साबर मंत्र कहा जाता है, लगता बहुत छोटा है लेकिन अद्भुत लाभ देने वाला है। तो हमारे इस बात को अवश्य ग्रहण करें, आशा है समझेंगे, लाभ लेंगे। 20 मार्च के लिए ग्रहों का योगायोग समझें तो 20 मार्च को बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि। ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है साहब, आंवला एकादशी है। आंवला आरोग्यता का प्रतीक है, भगवान विष्णु का प्रतीक है और इस दिन विशेष तौर पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, आंवला उन्हें अर्पित करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन आंवले का प्रसाद रूप ग्रहण करना चाहिए, आंवले के पेड़ के नीचे ही भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए। समस्त प्रकार की आदि व्याधि, देखो वैसे तो शरीर कहा जाता है कि व्याधियों का मंदिर है, लेकिन उस व्याधि के मंदिर को बचने के लिए भी शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए और हमारे अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपाय बताए हैं, लोग करोड़ों अरबों लोग करते आए हैं।
आप भी इन उपायों को करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, इस दिन परिवर्तन के योग है, अच्छा बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन थोड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं। खर्चों को लिमिट करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन नए विचार रहेंगे, नई चीज़ें रहेंगी, बहुत सुंदर तरीके से उनका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये सारे उपाय हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें समझें, करें, कल्याण होगा। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज, नहीं तो 12 भावों में, 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है। विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत, चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत, हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा, ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारिक ढंग से कार्यपूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था। 1947 से पहले जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को भारत में लेके आए और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी शिव विग्रह जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारे स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का, देखिए कहते हैं ना पत्थर भी चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा माँ भगवती की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं, नित्य प्रति जैसा हमने कहा 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सबका हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप
हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार में स्थित है और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, विवेकानंद नेचरक्योर.com, आचार्य विक्रमादित्य.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।